लोग 20 साल के शासनकाल में नीतीश सरकार में लोग उब चुके हैं। यहाँ बेरोजगारी का समस्या है, शासन जो है ढील हो गया है, जो रोज़ जो है 2-4 मर्डर हो रहा है एक जिला में। वो तो झूठा पार्टी है, झूठे लोग हैं। प्रधानमंत्री तो 100% झूठ बोलते हैं। यही नीतीश कुमार जी बोलते थे हमारे नेता को कि तुम बाप के घर से लाओगे नौकरी, तो 17 महीना में 5 लाख नौकरियां हम लोग बांटे। तेजस्वी यादव में ही दम है जो बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं और बिहार में साफ सुथरी छवि की सरकार दे सकती है। नहीं, लालू प्रसाद यादव जी को चारा चोर तो कह दिए आप, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा जी उसी केस में जेल काट के मर गए। उसके बारे में तो मीडिया सैनेरियो सेट नहीं कर पाई। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में जनता के क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या राय है, यही जानने के लिए दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। ये सीट जो है 1977 में अस्तित्व में आई और यहाँ पर जो है अलग अलग दलों का जो है दबदबा रहा। भाजपा, जेडीयू, आरजेडी जो है उनके उम्मीदवार यहाँ जो है जीत दर्ज कर चुके हैं और यहाँ पर कई बार जो है कड़ा मुकाबला रहा है। ऐसे में आज हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी राय क्या है और उनके मुद्दे क्या हैं। तो इस बार क्या माहौल है यहाँ का? इस साल तो लहर है। इस बार तो लग रहा है कि 90 से भी अच्छा ये है, 95 से भी अच्छा है। चूँकि लोग 20 साल के शासनकाल में नीतीश सरकार में लोग उब चुके हैं। यहाँ बेरोजगारी का समस्या है, किसानों का समस्या है। आप जिधर जाइएगा उधर हाहाकार मचा हुआ है। इतना प्रशासन जो है ढील हो गया है, जो रोज़ जो है 2-4 मर्डर हो रहा है एक ज़िला में, कभी कभी तो 10 भी पुर जाता है। तो ये सब को देखते हुए जनता उब चुकी है इस सरकार से। जब आरजेडी की सरकार थी तो भी दिन दहाड़ी गोली चलती कभी नहीं ऐसा हुआ। ये जो है कुछ लोगों का आदत है झूठ बोलने का, गाल बजाने का, गाल बजाव करता है, तो ये सब नहीं है। आरजेडी के शासनकाल में कब हुआ एक भी बतलावे। रणवीर सेना जो है दलितों को मारता था, मुस्लिम को मारता था, बैकवर्ड को मारता था, रणवीर सेना मारता था, तो बहुत अच्छा लगा। और जब इधर से लोग जो है दलित लोग भी आईपीएफ बना करके या कोई पार्टी बनाया आईपीएफ, तो उसके तहत जो हुआ आरा साइड में, तो उसको जंगल राज कह रहा है। इधर जातवाद का समीकरण कैसा क्या है? इधर जात पात पर नहीं वोट मिल रहा है। इधर सारे जितने भी जाति के लोग हैं वो सारा लोग आरजेडी में इस बार वोट दे रहे हैं। आरजेडी में वोट दे रहे हो। क्या मुद्दा होने वाला इस बार? इस बार मुद्दा होने वाला है रोजगार का। इस बार मुद्दा होने वाला है हर घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी में लिया जाएगा जिसके घर में सरकारी नौकरी वाला नहीं है। 15 लाख की तरह वादे तो नहीं है? नहीं, पर वो तो झूठा है, जुमला मारता है। तेजस्वी जो बोलता है वो करके दिखाता है। 17 महीना की सरकार नीतीश के साथ चला, जब ये जो है 5 लाख नौकरी दे दिए। उसमें इनमें ये नहीं है कि हम फेंक फाक करें। क्या नाम है आपका? अब्दुल मन्नान अंसारी। तो मुस्लिम समुदाय से आते हैं? हाँ। तो इस बार जो है डिप्टी सीएम को लेकर के मुकेश सहनी जी को बनाया गया। कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ। 18% मुस्लिम है, फिर भी डिप्टी सीएम का कोई ऐलान नहीं किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। 18% है तो 18% जो है राजद के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें माने डिप्टी सीएम कौन होता है? अरे भैया, सीएम बन गया, मेरी सरकार बन जाए, वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ जात पात की बात नहीं होती है। क्या नाम है आपका? राम नरेश यादव। क्या माहौल क्या है केवटी विधानसभा क्षेत्र का? केवटी विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में 20 वर्षों के शासनकाल के खिलाफ जो सत्ता के खिलाफ जो बयार बह रहा है वो पूरे बिहार में है। और पूरे बिहार का नौजवान तेजस्वी यादव की तरफ देख रहा है। जो तेजस्वी यादव में ही दम है जो बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं और बिहार में साफ सुथरी छवि की सरकार दे सकती है। तेजस्वी यादव जी पे परिवारवाद का आरोप लगा रहे लोग कि राजा का बेटा राजा बन रहा है। नहीं, परिवारवाद तो अब कोई मुद्दा इस देश में है नहीं। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद के मुद्दा इस देश से हमको लगता है जो इस पर बहस होनी ही नहीं चाहिए। बहस होनी चाहिए जो किसमें
बहस इसलिए हो रही है कि जो गरीब है, जो गुरबा का बेटा है, जो ज़मीन पे काम करता है, उनको मौका नहीं मिलता आरजेडी में, ये कहा जा रहा है। सबो राष्ट्रीय जनता दल हमेशा समाजवादी विचारधारा की पार्टी रही है और इसमें गरीब, गुरबा, दलित समुदाय सारे वर्गों का एक समावेश है इस पार्टी में और सभी लोगों का उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का यह सिद्धांत है कि वह और हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और हमारे नेता जब 17 महीने के शासनकाल में बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने जाति आधारित जनगणना करा के पूरे बिहार में जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी और उसके लिए 65% आरक्षण की व्यवस्था इसी बिहार में की गई थी। और ये पहला राज्य बिहार है जहां पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा के लिए 65% उसके आबादी के मुताबिक सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का काम हुआ था। आपका क्या नाम है सर? अशोक पासवान मेरा नाम है। बताइए केवटी के बारे में कि क्या माहौल है? केवटी के बारे में माहौल जो है बहुत अच्छा माहौल है। पहले जो था अभी का माहौल बहुत अच्छा माहौल है कि हम लोग आरजेडी को सरकार बनाने जा रहे हैं। क्यों बना रहे हैं आरजेडी को सरकार? ऐसा क्या होने वाला है आरजेडी में? ऐसा इसलिए होने वाला है कि हमारे समाज में बदलाव होने वाला है और समाज जो बदलाव होगी तो हमारा देश चलेगा, हमारा नवजुवक को रोजगार मिलेगा। तो सबसे पहले हमारा जी बोल रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है, बिजली दी है, सड़कें बनाई हैं, तो इतना सारा बदलाव हुआ, आप कितना बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो उससे भी ज़्यादा बदलाव होगी। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो रहे हैं कि सरकार बनाई है, 10,000 रुपये दिए हैं, अब 1 लाख रुपये खाते में देंगे। ये तो वो तो 10,000 रुपया दिए हैं, वो अपना अथी से घर से नहीं दिया है पैसा, वो सरकार का पैसा है, वो तो लेना ही लेगा, वो लेगा पैसा। आज हो कल हो पैसा जो 10,000 दिए हैं वो तो वापस लेना, सूद ब्याज के साथ वापस लेंगे। में देंगे वो तो जुमलाबाजी बोले हैं कि वोट खरीदने के साजिश है कि पैसा दे के वोट हम खरीदेंगे, तो इससे नहीं चलने वाला। बिहार का पूरा जनता, माँ बहन सब इस पर सोच रही है, सब समझ गई कि क्या है सरकार में। महागठबंधन की कितनी सीट आ रही है इस बार? देखिए जो आएगा सरकार, महागठबंधन की सरकार आ रही है, हम लोग बहुत आगे प्लस जाएंगे, बहुत भारी से हम लोग जीतेंगे इस बार। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद बदर आलम, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक सेल। आरजेडी के नेता हैं आप जी। तो ये बताइए कि आरजेडी का जो है पिछली बार यहाँ के जो कद्दावर नेता बारिक सिद्दीकी साहब हैं वो मुरारी मोहन झा से जो है वो हार गए थे चुनाव। इस बार क्या लगता है कि जीत होगी आरजेडी की? निश्चित जीत होगी और इस बार सामाजिक न्याय का वोट सेंट्रलाइज हो गया है। जो भी सामाजिक न्याय के वोट थे लालू यादव के ज़माने में, चूँकि हम लोग 4-5 इलेक्शन लड़ाए हैं और देख रहे हैं जो जनता का जो सोच बन रही है, माहौल बन रहा है, उससे लग रहा है कि अपार बहुमत से केवटी से जीतेगा। क्या वजह रही कि पिछले चुनाव में जो है आपके कद्दावर नेता वो पिछड़ गए? क्या कारण में? देखिए कारण है कुछ आपसी कला, जो सच्चाई की बात हम बता दें, जो मैनेजमेंट का ये होता है लोगों तक पहुंचना, हम लोग जनता तक नहीं पहुंच पाए। एक सेंट्रलाइज ढंग से निकले, सभी जनता को अपनी बात केवटी विधानसभा में नहीं रख पाए। चूँकि होता था बड़े लीडर थे, आते थे और जो लोग निकलते थे वहाँ जिस जगह हम लोगों को पहुँचना चाहिए वहाँ तक जनता के पास नहीं पहुँच पाए, हम अपनी बात वहाँ तक नहीं रखे, जिसके कारण हम लोगों की हार हो गई। तो इस बार आप कैसे देखते हैं कि मुरारी मोहन झा जो है संगठनात्मक तौर पे मजबूत हैं, वो ऐसा मतलब मानते हैं और वो बोल रहे थे कि ज़मानत जब्त करवा देंगे फराज फातमी साहब का? देखिए जहाँ तक मुरारी मोहन झा की बात है, यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उसकी एक भी ऐसा काम हमको दिखा दीजिए इस 5 साल में वो किए हैं। वो कौन सा काम किए हैं? जितने भी स्कूल है उसमें किताब बेचे हैं और आपको बता दें हम कि किताब बेचने में 70% सब्सिडी होती है, यानी 30% में उपलब्ध होता है। वो पैसा कहाँ जाता है आप खुद समझ सकते हैं। चूँकि सबसे ज़्यादा सब्सिडी है, पूरे स्कूल में किताब दे दिए और करोड़ों करोड़ों कमा लिए। उनके द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है जो एक भी काम हमको वो गिना दे कि फला काम किए। दूसरी चीज़ है एक भी कनेक्टिविटी रोड। आपको बता दें कि इससे 5 साल पूर्व डॉक्टर फराज फातमी यहाँ के विधायक थे, जितने भी पुल पुलिया आप देख रहे हैं उन्हीं का किया हुआ है, कनेक्टिविटी रोड किया हुआ है। बगल में आपका हॉस्पिटल है जिसमें 30 बेड का हम लोग सैंक्शन करवाए थे। फराज फातमी जब यहाँ के विधायक थे तो 60 बेड यहाँ भेज दिया गया था।
इस बार जो लोग नौजवान एकत्र हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी जो बिहार में और भारत में 67% के लगभग अभी बेरोजगारी है। महागठबंधन के घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है प्रत्येक परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। जिस परिवार में पहले से नौकरी है तत्काल वो सेकेंडरी लिस्ट है, जिसमें नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत गलत सलत चला देते हैं। घोषणा पत्र हम लोगों का स्पष्ट है, सभी परिवार में एक नौकरी होनी 13 चाहिए। करोड़ आबादी है बिहार की, संभव है 2 से 3 करोड़ सरकारी नौकरी हर घर में? एकदम संभव है। जितनी भी नौकरियां अभी चल रही है, जो प्राइवेट नौकरी चल रही है, ठेका पर जो सरकार चला रही है, सरकारी नौकरी के बारे में बोल रहे हैं, ये थोड़ी बोल रहे कि नौकरी देंगे प्राइवेट में या सरकारी में, वो तो सरकारी हम नौकरी। सरकारीकरण करेंगे। अभी डॉक्टर ठेका पर बहाल हो रहा है, हेल्थ विभाग का सारा डॉक्टर भी ठेके पर बहाल होने लगे, ब्लॉक में ठेका पर बहाल होगा, डाटा ऑपरेटर, उसके बाद और भी जितनी सीटें सब ठेका पर बहाल हो रही। सबसे पहले हम लोगों का जो विज़न है, सबसे पहले वो जितने लोगों को परमानेंट करेंगे वो सरकारी नौकरी के कैटेगरी में चले जाएंगे। उसके बाद जो रेस्ट परिवार बचेगा उसको हम लोग करेंगे। और संभव है 2 करोड़ या 1 करोड़ की नौकरी की बात है, एकदम संभव है। उसका विजन है, नौकरी क्रिएट की जाती है, नौकरी की क्रिएट की जाती है। यही नीतीश कुमार जी बोलते थे हमारे नेता को कि तुम बाप के घर से लाओगे नौकरी। तो 17 महीना में 5 लाख नौकरियां हम लोग बांटे और हम लोग जनता से 120 दिन मांगे हैं हम लोग को मदद करे, हमारी सरकार बनेगी। 120 कह रहे कि हमने दिया नौकरी, क्रेडिट तो वो ले रहे, नीतीश जी ले रहे। नहीं, वो गलत ले रहे हैं। 20 साल थे कहाँ कभी दिए? जब महागठबंधन के साथ सरकार बनी तब नौकरी क्रिएट की गई, उद्योग नीति बनाई गई। ये जब महागठबंधन के अलायंस में 17 महीने की जो सरकार बनी उसी में नौकरी क्रिएट की गई और दी गई। वो तो 20 साल से थे तो कहाँ दिए कभी नौकरी? याम चीनी मिल जो है, अभी हम बात किए थे कि 1994 में बंद हुआ था जब लालू जी की सरकार थी, तभी बंद हुआ। आप फिर से चालू करने की बात कर रहे हैं, तो आप ही की सरकार में बंद हुआ और आप ही चालू कर रहे हो, ये कैसा मतलब खेल है? देखिए, उस वक्त की बात अलग थी। अभी जो हमारे पास अर्निंग बजट है, हमारे पास जो अर्निंग बजट होता है बहुत ज़्यादा है, उसके लिए विज़न ली जाएगी। उद्योग नीति हम लोग अपनाएंगे, तब जब उद्योग नीति अपनाएगा उसके लिए फंड एकत्रित होगा। जैसे ही फंड एकत्रित होगा हम लोग प्लान ले पहले पीएम मोदी जी कह के गए हैं कि हम चीनी मिल चालू करेंगे बिहार में जितने भी बंद है। वो तो झूठा पार्टी है, झूठे लोग हैं। प्रधानमंत्री तो 100% झूठ बोलते हैं। आपको बता दें उस फील्ड में वो बोले थे कि अगला बार अगर हम वोट मांगने आएंगे, इस चीनी मिल रैया में धुआं नहीं निकलेगा तो हमको जूता से मारना, वोट मत देना। बात हम केवटी विधानसभा क्षेत्र की करते हैं। यहाँ पर समीकरण को लेकर के जो है कि MY और M फैक्टर है, इस बार ओवैसी साहब अपनी पार्टी से अनीसुर रहमान को उतारे, तो क्या लगता है कि आपको नुकसान होगा? कभी भी नहीं, कहीं से भी हम लोगों को कहीं नुकसान नहीं है और हम लोग MY पार्टी नहीं है। आप इस बात को दिमाग से हटा लीजिए। हम लोग A to Z की पार्टी है। तेजस्वी यादव जब भी भाषण शुरू करते हैं, हमारे घोषणा पत्र में भी लिखा हुआ है A to Z की पार्टी। हमारे यहाँ सभी गरीब लोग, सभी जात धर्म के गरीब लोग, सभी जाति के गरीब लोग, सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले लोग हमारा मैनिफेस्टो में है, हमारे साथ है। हमारे साथ सिर्फ 2 ही MY नहीं है, हमारे साथ सभी लोग हैं। ये बात होगी, लेकिन इस बार कितने वोटों से इस बार जीत रहे हैं आप? इस बार जनता का जो झुकाव, उसके बाद जो पिछड़ा सबसे निचले स्तर का जो वोटर है, जो हम लोग जाते हैं क्षेत्र में, उसका जो आकर्षण देखते हैं, मुझे पूरा यकीन है 20 से 25 हज़ार वोट से हम लोग यहाँ से जीतेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक पासवान हुआ, कांग्रेस जिला महासचिव दरभंगा। अच्छा, कांग्रेस से हैं? जी, कांग्रेस। तो ये टिकट को लेकर के जो है कांग्रेस RJD में काफ़ी खींचतान चली और अभी भी 6 सीटों पर जो है एक दूसरे के बराबर जो है कैंडिडेट उतार दिए। तो केवटी विधानसभा में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं? नहीं, केवटी विधानसभा में बहुत अच्छा चल रहा है और पूर्व में भी बहुत अच्छा चला है। और जब भी हम लोग लड़े हैं, मजबूती के साथ चुनाव जीते हैं। ठीक है, पिछले चुनाव में कुछ रही होगी, कमियां रही होगी, जिस कारण हम लोग चुनाव लूज किए थे। ठीक है, लेकिन इस बार बहुत अच्छा है, हम लोग कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। और आप गए होंगे, देखे होंगे, हर जगह आपको जो कांग्रेस का वर्कर बहुत ज़्यादा सक्रिय है और हमारे महागठबंधन के जो वर्कर है बहुत ज़्यादा सक्रिय है। तो माहौल किस तरफ घूम रहा है इस बार? माहौल तो सिर्फ लालटेन और कांग्रेस की तरफ, महागठबंधन की तरफ है। और भी तो पार्टियां हैं, नई पार्टियां आई हैं, जनसुराज है, ओवैसी साहब की पार्टी है। देखिए, राजनीति है, सभी लोग आते हैं, करते हैं और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है जो सभी लोग अपनी
बातों को जनता के बीच में रखते हैं। तो वो लोग आए हैं, उन लोगों को भी लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है और लोगों मन बना चुके हैं। जो लालू प्रसाद यादव जी ने जो एक सिनेरियो सेट किया, उस सिनेरियो पे लोगों में जो जागरूकता आई, लोगों को जो आवाज़ दिया, वो बिहार को जो बदलाव आया, वो चीज़ आपको धरातल पर दिख रहा है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी के बारे में जो विश्व में जो लोग मानते हैं, जो एक अंबेडकर जी थे जो संविधान बनाए और दूसरा लालू प्रसाद जी हैं। उस यादव जी को अब अंबेडकर से तुलना कर रहे हैं? अंबेडकर से तुलना नहीं कर रहे हैं। अंबेडकर जी ने संविधान बनाया तो बहुत मायने में संविधान के इम्प्लीमेंटेशन जो था, उसका लागू जो जमीन पर धरातल पर नहीं हो रही थी, तो उन चीज़ों को लोगों के बीच में ला के रखा और लोगों को बताया जो तुम्हारा शक्ति क्या है। जैसे आप बता देते हैं, बहुत सारी जगहों पे आप लोग गए होंगे तो चरवाहा विद्यालय के बारे में एक मजाक के तौर पे देखा जाता है, चरवाहा विद्यालय बना। लेकिन उस कंसेप्ट को समझिए, जो क्या सोच रहा उस व्यक्ति का, जो सुअर चराने वाले को, गाय चराने वाले को, उसका घास काटने वाले को वो शिक्षित करना चाहा। वही लालू यादव हैं जिन पे चारा घोटाले का भी आरोप लगा है, तो ये भी देखिए। नहीं, लालू प्रसाद यादव जी को चारा चोर तो कह दिए आप, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा जी उसी केस में जेल काट के मर गए। उसके बारे में तो मीडिया सिनेरियो सेट नहीं कर पाई आज तक, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी 90 में मुख्यमंत्री बने हैं और जगन्नाथ मिश्रा जी कब मुख्यमंत्री बने, और चारा का जो केस है कब से एक्टिव हुआ है, वो तो चीज़ मीडिया बताया नहीं कभी। तो मीडिया एक प्रोपगंडा सेट किया गया जो एक दबे कुचले के आवाज़ को इतना बदनाम कर दो जो लोगों के बीच में नफरत पैदा हो जाए। जो दूसरा लालू आप लोगों के बीच से ही आई है ना ये बात, अब चाहे भाजपा हो, चाहे आप आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये तो आप लोगों के बीच से ही आई, तो हम लोग दिखाते हैं। नहीं, हम कहाँ कर आप नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं जो आप उस चीज़ को भी दिखाइए जो जगन्नाथ मिश्रा जी भी आप उसी केस में जेल काट लिए और जेल काट के मर भी गए, लेकिन लोग तो उनके बारे में नहीं कुछ बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो अभी हम थे केवटी विधानसभा क्षेत्र के इलाके में और यहाँ पर जनता से बात की है। हम आगे भी और भी वीडियो में हम अलग अलग जगह पर लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।